Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. So today we will carry our discussions further ahead. तो हम कहाँ पे पहुँचे थे? हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज. तो लास्ट में हम पहुँचे थे the negatively charged material particles constituting the cathode rays are called electrons. ये हमने लास्ट टाइम में कंक्लूड किया था. negatively charged material particles constituting the cathode rays are known as electrons. इनको हम electrons कहते हैं. तो उसके बाद एक दो साइंटिस्ट आए. they did some experiments. They did some experiments to determine, the first of these scientists was J.J. Thomson. J.J. Thomson ने क्या किया? इसने E/m यानी चार्ज बाय मास रेशियो इसने निकाला. चार्ज बाय मास E/m रेशियो इसने निकाला. इसने थोड़ा एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स में इसने बहुत सारी जो गैसेस हैं डिस्चार्ज ट्यूब में लिए. तो इसने क्या वहाँ से पाया? इसने क्या वहाँ से देखा कि जो भी E/m रेशियो इसने निकाला फॉर ऑल टाइप ऑफ गैसेस, तो ये जो E/m रेशियो इट कम्स आउट टू बी कांस्टेंट वैल्यू. उसने इसका वैल्यू जो इसको फाइनल में निकला दैट वाज कांस्टेंट एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1.76 into 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम. तो ये E/m चार्ज टू मास रेशियो जो J.J. थॉमसन ने निकाला, ये हर मर्तबा कांस्टेंट निकला. तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया, मिलिकन. डिड एन एक्सपेरिमेंट. उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट for determining the charge on electron. तो मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप मेथड से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला. तो द वैल्यू ऑफ द चार्ज ही फाउंड इज 1.6. वैल्यू ऑफ द चार्ज क्या उसने फाउंड किया? उसका वैल्यू कितना निकला? दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उसने निकाला 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs. So this was the charge on electron. By using, जब चार्ज भी हमने फाउंड किया, जब हमने E/m रेशियो भी निकाला, तो it was very easy to find the mass of the electron.
कैसे? तो एविडेंटली मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय E by m रेशो, E by m। क्योंकि अगर हम यहाँ देखेंगे E ये जब ऊपर आएगा तो यहाँ बनेगा m by दिस E and E गोज, तो हमें मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे, E का वैल्यू है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, और E by m रेशो is 1.76 into 10 to the power 8 कूलम पर ग्राम। तो ये which comes out to be equal to 9.11 into 10 to the power minus 28 grams. This is mass of an electron. यहाँ से हमने फाउंड किया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। द चार्ज, जो हमें चार्ज निकला, द चार्ज कितना निकला? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम is regarded as the smallest measurable quantity of charge तो इसीलिए इसको कहा गया 1 यूनिट and is thus called as 1 unit charge। इसको हम 1 unit charge कहते हैं। This is the smallest measurable quantity of charge, 1.6 into 10 raised power minus 19। That is why it is called as 1 unit charge। इसको हम 1 unit charge कहते हैं। The mass जो हमने अभी फाउंड किया, the mass of electron कितना? 9.11 into 10 raised power minus 28 grams। This mass is actually 1 by 1837th that of hydrogen atom। This mass is actually 1 by 1837th of that of the hydrogen atom। यानी ये हाइड्रोजन के मास का 1 by 1837th पार्ट है। Now the electron may thus be defined as। अब हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? An electron is that fundamental particle। ये वो फंडामेंटल पार्टिकल है, that fundamental particle, ये वो फंडामेंटल पार्टिकल है which carries, जिस पे क्या होगा? which carries 1 unit negative charge, 1
unit negative charge and has a mass nearly equal to 1 by 1837th of that of hydrogen atom. ये है लॉस्ट में इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन है। एंड इलेक्ट्रॉन वो फंडामेंटल पार्टिकल है जिस पे 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। अभी मैंने कहा इसको दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरेबल क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो इसको 1 यूनिट चार्ज कहा गया। दैट इज एन इलेक्ट्रॉन इज दैट फंडामेंटल पार्टिकल which carries 1 unit negative charge and has a mass nearly equal to, और जिसका mass nearly 1 by 1837th of that of the hydrogen atom. That's all for today. Have a good day. Thank you.